नमस्कार दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग करोड़ों नुकसान कर रहे हैं। ये एक एडिक्शन बन चुका है। जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग एक एडिक्शन बन चुका है, ठीक उसी तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग भी एक गेमिंग के तरह इंडियन मार्केट में फैल चुका है और इसके शिकार हमारे युवा हो रहे हैं। 30 साल से नीचे के, 40 साल से नीचे के लोग इसके शिकार हो रहे हैं। यहाँ पे लोग आते हैं 1 लाख 2 लाख लेके और उतर जाते हैं फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में और यहाँ पे लाखों लाख नुकसान कर देते हैं। सेबी बार बार मना कर रहा है। जब भी आप डीमैट अकाउंट, कोई भी डीमैट अकाउंट आप खोलेंगे तो उसमें बताया जा रहा है कि 9 आउट ऑफ 10 यानी 10 में से 9 लोग नुकसान कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। फिर भी ये एडिक्शन नहीं जा रहा है। क्या रीजन है और क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग को सरकार ज़्यादा क्यों कर रहा है प्रमोट, क्यों कर रहा है? जो यूट्यूबर हैं वो प्रमोट कर रहे हैं ज़्यादा। क्यों बार बार ऑप्शन ट्रेडिंग को इतना महत्व दिया जा रहा है? क्यों नहीं इसको बंद किया जा रहा है या फिर इसमें इतना हेवी टैक्स लगा दिया जाए या हेवी चार्जेस बढ़ा दिया जाए या लॉट साइज को इतना हेवी बढ़ा दिया जाए, जैसे कि बातचीत चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें भी सरकार का कमाई हो रहा है, अच्छा खासा कमाई ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है सरकार को। और यही रीज़न है कि इसे बंद कोई करना चाहता नहीं है और करने कोई सरकार भी नहीं चाहती कि बंद हो। तो जो सेबी के आंकड़े आए हैं, क्या आंकड़ा है, क्या वो आंकड़े में कहा गया है, आइए समझते हैं। आंकड़े में बताया गया है कि जो 1.6 लाख लोग 1.6 मतलब 1,60,000 कम से कम ये नुकसान हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों को। उसमें से 93% रिटेलर जो हैं वो नुकसान में थे। आप समझ सकते हैं 93, पहले ये 90 था परसेंट, अब ये बढ़ के 93% हो गया। यानी 100 लोगों में से मात्र 7 लोग ही प्रॉफिट कमा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। फिर वो 7 लोग हैं कौन? वो बड़े बड़े FI हैं, DI हैं, जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। अब एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है? एल्गो ट्रेडिंग मशीन करती है। वहाँ पे ग्रिड का कोई रोल होता नहीं है, वहाँ पे इमोशन का कोई रोल होता नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ पे इमोशन इन्वॉल्व है, वहाँ पे ग्रिड इन्वॉल्व है क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं। लेकिन अगर आप मशीन एक ट्रेडिंग करेगा, वहाँ पे सब डाटा फीट है, एक लेवल पे आता है और वहाँ पे बाइंग चालू हो जाता है, एक लेवल आता है वहाँ पे सेलिंग चालू हो जाता है और इस तरह से एल्गो ट्रेडिंग होता है। तो वहाँ पे ना तो इमोशन है ना तो ग्रीड है, फायरिंग हो रहा है और वो भी मशीन के जरिए। और इसी का फायदा FI उठा रहे हैं, इसी का फायदा DI उठा रहे हैं और वो 7% में वही लोग हैं। अब किसी को अगर जिद है कि हम 7% में जाएंगे तो या तो आपको उतना कैपेबल बनना पड़ेगा, या तो आपको एल्गो ट्रेडिंग आनी चाहिए, या तो आप उस लेवल पे पहुंच जाइए, अदरवाइज आपको नुकसान होता रहेगा। तो यहाँ पे नुकसान करने वाले और सुसाइड करने वाले की आंकड़ा जिस तरह से गेमिंग में है, गेमिंग में एक लड़का वायरल हो रहा है, आप देखे होंगे वीडियो में कि 96 लाख रुपए का कर्जा कर लिया है गेमिंग करके। गेमिंग खेल रहा था और गेमिंग का उसे एडिक्शन हो गया था। ठीक उसी तरह से हमारे देश में फ्यूचर ऑप्शन का एडिक्शन काफ़ी हेवी तरीके से बढ़ रहा है। तो ड्यूरिंग द पीरियड 93% रिटेलर इकोनॉमी, जो सेबी का आंकड़ा है ये बताया गया है कि 93% रिटेलर्स मोर देन 1 करोड़ इन नंबर लॉस्ट 2 लाख पर पर्सन ऑन एवरेज। 2 लाख रुपये कम से कम वो लॉस्ट किए हैं। Among the top 3.5% loss makers, about 4 lakh traders face average loss of 28 lakh per person। तो ये 3.4% लॉस मेकर जो ये हैं जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा था, जो ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, तो उसका जो लॉस है 28 लाख रुपए। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लॉस हो रहा है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग से, STT चार्ज अलग से, ये सारे चार्जेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं FNO ट्रेडिंग में। तो सेबी स्टडी फाउंड
that only 7.2% of individuals, F&O traders, made a profit over last 3 years. 3 साल में जो प्रॉफिट कमाए हैं वो है 7.32%, 7.2%, जो अभी हमने डिस्कस कर रहे थे वीडियो की स्टार्टिंग में। मात्र 7% लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, और वो कौन है आपको हमने भी डिस्कस करके बताया, FIDI। दिस रिपोर्ट फॉलोज अप ऑन रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय सेबी इन जनवरी 23 में ये आया था, विच फाउंड 89% इंडिविजुअल्स इक्विटी F&O ट्रेडर्स लॉस्ट मनी इन FY22। तो FY22 में क्या था कि 89% जो लोग हैं वो लॉस कर रहे थे, अब वो आंकड़ा बढ़ के 93% आ गया है। डिस्पाइट Finfluencer claiming that it is easy to make 1% daily return in option trading, the SEBI study found that only 1% of individual trades managed to earn profit exceeding 1 lakh। जो इन्फ्लुएंसर यूट्यूब में जो डेली यूट्यूब में आके या फिर टीवी में आके बोलते हैं कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग से इतना ले रहे हैं या कमा रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। 1% ही ऐसे हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। Derivatives trading can be addictive nature as more than 75% of loss makers failed to hang their boots even after bleeding red in previous 2 years। तो 2 साल में इन्होंने हेवी लॉस किया है, ये सेबी बता रहा है। In terms of future versus option trading, it is observed that percentage of individuals traders making losses in future contract is constantly lower than those making losses in option contracts। तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं वो देखा गया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में उसका लॉस थोड़ा कम होगा। In FY24, only 60% of traders made net loss in future compared to 91% in option। तो 91.5% ऑप्शन में ट्रेडिंग किया है, जो लॉस किए हैं ये केवल FY24 का बात कर रहे हैं, और उनमें से 60% ही लोगों ने लॉस किया है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा सेफ है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग और ज़्यादा खतरनाक है। तो वॉल्यूम्स in the F&O trade market have seen exponential rise amid heightened market awareness, improved access to financial products, and mis-selling by Finfluencer on social media platforms। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ और फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, जहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट वो कमा रहे हैं। तो हमारा सभी से निवेदन है, ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें, फ्यूचर ट्रेडिंग ना करें, ये आपको बर्बादी के रास्ते पे ले आएगा। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।